नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ PGT DSSB 2014। चलिए दोस्तों करते हैं। ये कई भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी, ये करवाओ ये पेपर सर, तो चलो करवाते हैं इसे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? नियंत्रण करने वाली IOA इसकी स्थापना 1927 में। इसके पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा और पहले सचिव महासचिव थे डॉक्टर AG नोरेन। आगे चलते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए 1896 एथेंस में। आगे चलते हैं। IOA की स्थापना 1927 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसे दी जाती है? ओलंपिक खेलों की मेज़बानी शहर को दी जाती है। कौन से भारतीय कप्तान ओलंपिक्स के दौरान पहली बार विकेट स्टैंड पर चढ़ाई की? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत परीक्षा में आया, जयपाल सिंह 1928 में। लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास है शरीर की पेशियां, हड्डी और दूसरे वह सारी टिश्यू। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। पासवर्ड चरित्र बनाने ते समय के निम्न में से किसका ध्यान रखा जाता है? AB दोनों का, वजन और ऊंचाई का। स्पेशल ओलंपिक में कौन भाग लेता है? मानसिक विकलांग बच्चे और बालिग। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, यह यूनेस्को के घोषणा पत्र में है। हर देश के भीतर कौन सी संस्था ओलंपिक का संचालन करती है? उस देश की जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो करती है। और IOC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक का आंदोलन चलाती है। नैतिक उम्र क्या है? क्रोनिकल एज क्या है? वर्ष, महीने, दिनों में उम्र। आगे चलते हैं दोस्तों। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास अधिक तेज़ी से होता है, तो इसका राइट आंसर है 6 से 10 वर्ष। लेकिन बहुत जगह ये दिया गया 13 से 19 वर्ष, लेकिन ये गलत है। 6 से 10 वर्ष बाल्यावस्था में लड़कियां आगे निकल जाती हैं और फिर किशोरावस्था में दोबारा लड़के आगे निकल जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है? चोट व्यायाम का लाभ नहीं है। ओलंपिक खेलों के लिए पहला मूल खेल कौन सा था? तो पाँव की दौड़। इसके विजेता कौन थे? कोराइबास। 2004 के ओलंपिक कहाँ हुए? 2004 के ओलंपिक एथेंस में हुए। ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी है? 16 दिन। मैराथन दौड़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? स्थान के नाम पर। हृदय की गति क्या है? 1 मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या। भारी व्यायाम से समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, तो कंकाल पेशियों की। ये कई जगह 1 मिनट में प्रकुचन संकुचन की संख्या भी है, हार्ट बीट। लेकिन हार्ट बीट एक बार संकुचन होने से जो राइट आंसर दिया गया है DSSB द्वारा, वो ये दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। FIMS का मतलब है 1928 में इसकी स्थापना हुई, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव इसका आंसर है। आगे चलते हैं। जो दवाइयाँ पेशियों प्राणायाम बढ़ाती हैं और पेशियों संकुचन के लिए अधिक सामर्थ्य देती हैं, वे कहलाते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। आगे चलते हैं। खेल में न्यूनतम चोटें की जा सकती हैं मसाज द्वारा। घुटने की कोमल अस्थि की चोटें फुटबॉल में लग सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कंधे के विस्थापन की चोट जुड़ी हुई है किससे? जूडो से, जो शोल्डर डिसलोकेशन है। आगे चलते हैं। कौन सा डोप मादक औषध के वर्ग में नहीं आता? निकोटीन, तंबाकू है एक। खेलों की चोटों के पूर्ण के इलाज के लिए इस पर निर्भर रहा जाता है भौतिक चिकित्सा और दोष निवारक व्यायाम, दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर एक ये मिले तो आपको ये भी करेक्ट आंसर होगा, सुधारात्मक व्यायाम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ दोस्तों। रिकेटस, निम्न में से रिकेटस से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर जो DSSB ने दिया वो पिजन चेस्ट दिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे डाउट में हूँ, आपको क्लियर नहीं बताऊंगा। ये क्लियर मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लग रहा है, मैंने जगह जगह सर्च किया है, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है।
तनाव के कारण इनमें भंग सामान्य है, नृत्य करने वाले और व्यायामी में। रक्तस्राव को रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है घाव पर सीधे दबाव डालना। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है? कौन सी रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है? चीरा रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है। जल चिकित्सा में उपयोग करते हैं पानी। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 70। निम्न में किस में प्रतिशत अधिकतम पानी होता है? आमाशय, रस और लार में। और WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण के विरुद्ध लड़ना। मानव हृदय का वजन है 220 से 260 ग्राम और महिलाओं के लिए 250 और पुरुषों के लिए 300 ग्राम। किसी जोरदार काम में पेशी को चोट पहुंची तो इसके इतने घंटे बाद व्यायाम किया जा सकता है? 48 घंटे बाद व्यायाम किया जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी, नितंब पेशी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी पेशी और सबसे लंबी है सार्टोरियस। एक व्यक्ति श्वसन में किए गए वायु का लाभ लगभग परिणाम है 5.5 तक होता है। इसमें 7 दिया गया है, इसका इस लिहाज से ये आंसर राइट है। एक प्रशिक्षित व्यायामी के हृदय में सूक्ष्म परिणाम घटता है, बढ़ता है? बढ़ेगा, क्योंकि उसका एक जो प्रशिक्षित व्यायामी खिलाड़ी है उसका हार्ट एक आम आदमी से ज़्यादा एक बीट में ज़्यादा खून पंप करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, CNS में होते हैं मस्तिष्क और रीढ़। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? कैल्शियम। पेशी रेशों में बसा हुआ प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन। कोशिका श्वसन का नियंत्रण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। फुटबॉल खेलते समय किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग में आती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक। शरीर पर बढ़ता हुआ रक्ताघात और कोशिका का मेटाबॉलिज्म का बढ़ता हुआ स्तर दर्शाता है ऊष्मा को। ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर है उम्र, लिंग, शारीरिक हलचल, ऊपरी सभी पर। कौन सा विटामिन विलेय नहीं है? सोल्यूबल फैट में विलेय नहीं है। C, ADE के ये फैट में विलेय होने वाले हैं।